श्रोता हो नमस्कार। दैनिक मराठवाडासाठी प्रस्तुत विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के संकलक है श्री चंदूलाल मोहनलाल बियाणी, मुख्य संपादक दैनिक मराठवाड़ा साथी। श्रोताओं, विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड का नाम है उपवास और व्यक्तित्व के प्रकार। उपवास करने से हमारे शरीर में जो अपच भोजन है और उससे जो जहर उत्पन्न होता है वह सब निकल जाता है। उपवास शरीर को शुद्ध करने की एक विधि है। वैसे इसका अर्थ ही दूसरा है। उपवास मतलब पास बैठना, निकट रहना, हमारे चेतना के निकट, सांस के निकट, शरीर और संवेदनाओं के निकट रहना, या प्रेम में किसी के पास बैठना भी उपवास है। बड़े प्रेम से गुरु के पास बैठे हैं, अपने इष्ट के पास बैठे हैं या प्रेमियों के पास बैठे हैं, भोजन करना भूल जाते हैं, भूख ही नहीं लगती, इस तरह से रहना भी उपवास है। इसमें बहुत लाभ है। परंतु ऐसा नहीं करो कि सोमवार को शिव जी के लिए उपवास कर रहे हैं, मंगलवार गणेश जी के लिए, गुरुवार गुरु के लिए, शुक्र को संतोषी माता के लिए, शनिवार हनुमान जी के लिए। इससे आपके प्रकृति पर विपरीत परिणाम हो सकता है। हाँ, किसी एक दिन उपवास रखो, कोई नुकसान नहीं होगा। या 15 दिन में एक दिन कुछ नहीं खाओ, केवल रस पियो, फल खाओ। इस तरह शरीर को ताकत मिल सकती है, शरीर एकदम हल्का और तेजस्वी हो जाता है। परंतु यह सब भी अपनी अपनी प्रकृति को देखकर करना चाहिए। प्रकृति जैसे पित्त प्रकृति, वात प्रकृति, कफ प्रकृति और इन तीनों का मिश्रण भी। आयुर्वेद के हिसाब से व्यक्तित्व के अनेक प्रकार होते हैं। पित्त प्रकृति ज्यादा हो तो उपवास नहीं करना चाहिए। पित्त में भोजन समय पर करना चाहिए, यह आयुर्वेद के आचार है। यदि पित्त प्रकृति वाले 12 बजे तक कुछ खाएंगे ही नहीं तो उनका चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा। वात प्रकृति वाले रात को बहुत देर तक भोजन करेंगे तो उनको बहुत भारीपन लगता है। इस तरह से अपनी प्रकृति को देखकर, पहचान कर हमको उपवास करना चाहिए। यह ज्ञान होने से बहुत बढ़िया होगा। आप किसी को देखते ही पहचान लेंगे कि यह पित्त प्रकृति का आदमी है, इसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा। वात प्रकृति वाले बड़े जल्दबाजी करेंगे, छटपटाते रहेंगे, और कफ प्रकृति वाले हर काम को धीरे धीरे करेंगे। बहुत धीमे काम कर रहा है तो समझ लेना कि ये कफ प्रकृति वाला है। इन्हें आसानी से गुस्सा नहीं आएगा। यदि गुस्सा आएगा अभी तो एकदम भर कर गुस्सा आएगा। यह कफ प्रकृति का लक्षण है। मगर पित्त प्रकृति वाले बहुत सोचेंगे। प्रकृति को देखकर व्यक्ति का व्यवहार भी तुम जान लोगे तो उस हिसाब से तुम व्यवहार भी करने लगोगे। पित्त प्रकृति वालों को तुम खूब मेवे, बादाम, मूंगफली खिला दोगे तो वो दूसरे दिन बीमार पड़ जाएगा। दूसरे दिन नहीं तो हफ्ते में कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। धूप में ज्यादा घूम ले तो वो भी ठीक नहीं होगा। यदि पित्त प्रकृति वाले के साथ व्यवहार चल रहा है तो 12 बजे से 2 बजे तक चुप रहो, कुछ नहीं बोलो। शाम को वह ठंडे होकर सब सुन लेंगे। 12 बजे के बाद जब पित्त चढ़ता है तो तब गुस्सा भी चढ़ता है। ऐसा होता है। यह एक विज्ञान है, यह गहरा ही है। इसकी पहचान कैसे करें? अब कफ प्रकृति वालों को कोई काम दो तो मन में ये सोच लो कि कफ प्रकृति वाले हैं, जल्दबाजी तो होगी नहीं, जल्दी तो सीखेंगे नहीं, जल्दी करेंगे भी नहीं। और वात प्रकृति वाले जल्दी से कर लेंगे, जल्दी भी कर लेंगे और जल्दी भूल भी जाएंगे। दो का मिश्रण भी होता है। फिर तीनों दोष युक्त वाले भी होते हैं, उनमें वात, पित्त, कफ तीनों का दोष होता है। जब इससे निकाल कर चेतना खिल जाती है तो कहते हैं त्रिगुणातीत। इस तरह से अपनी प्रकृति को देखकर हमें उपवास करना चाहिए और भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। इस तरह से अपनी अपनी प्रकृति को समझकर अगर आप उपवास करेंगे तो आपके शरीर की, मन की ताकत बढ़ती ही जाएगी। मित्रों, आज का ये एपिसोड जीवन एक सुंदर उत्सव, यह किताब से लिया गया है। यह किताब गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा लिखित है।
मिलते हैं कल एक नए विचार के साथ। तब तक खुश रहे, सुखी रहे।